हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के बरगज़ीदा पैगंबर थे। वो इस दौर में भेजे गए जब लोग सीधे रास्ते से भटक चुके थे और पीतों की इबादत करने लगे थे। इनके माशरे में शर्क, जुल्म और गुनाह आम हो चुका था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। उन्होंने दिन रात छिपकर और खलम-खला लोगों को समझाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, इसी में तुम्हारी नजात है। लेकिन अफसोस, लोगों ने उनकी बात मानने के बजाय मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो कहते, ये तो आम इंसान है, हम उसकी बात क्यों माने। वक्त गुजरता गया मगर हजरत नूह अपनी दावत पर कायम रहे। उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया मगर बहुत कम लोग ईमान लाए। कौम के सरदार लोगों को मजीद गमराह करते और कहते, अगर तुमने नूह की बात मानी तो तुम नुकसान में रहोगे। यहाँ तक कि लोग हजरत नूह को धमकियां देने लगे। उन्होंने कहा, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो चुका हूँ, अब तो ही मदद फरमा। कश्ती बनाने का हुक्म। अल्लाह ताली ने हजरत नूह को हुक्म दिया, हमारी निगरानी में एक कश्ती शिप तैयार करो। हजरत नूह ने कश्ती बनाना शुरू की। हालांकि वहां पानी का कोई निशान न था। लोग हंसते और मजाक करते, देखो जमीन पर कश्ती बना रहा है। हजरत नूह जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। तूफान का आगाज। जब अल्लाह का वादा पूरा होने का वक्त आया तो जमीन से पानी उबलने लगा और आसमान से मूसला धार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह ने हुक्म दिया, हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार कर लो। हजरत नूह ने ऐसा ही किया। बेटे का वाकया। जब कश्ती रवाना होने लगी तो हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। उन्होंने कहा, बेटा हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता। इतने में एक बड़ी मौज आई और वो डूब गया। ये मंजर हजरत नूह के लिए बहुत तकलीफ दह था मगर ये अल्लाह का फैसला था। दिल्ली अजीम तूफान। पानी इतना बढ़ गया कि पहाड़ भी डूब गए। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। काफिरों की पूरी कौम गरक हो गई। सिर्फ वही लोग बच सके जो किश्ती में सवार थे। कि तूफान का खात्मा। कुछ वक्त बाद अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जमीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान रख जा। पानी कम होना शुरू हुआ और कश्ती एक पहाड़ जोदी पर जाकर ठहर गई। नई जिंदगी का आगाज। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान वाले कश्ती से बाहर आए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसी दिन से एक नई जिंदगी और नई नस्ल का आगाज हुआ। जब पानी मुकम्मल तौर पर खशक हो गया तो जमीन पहले जैसी नहीं रही थी। हर तरफ खामोशी थी, जैसे एक नई दुनिया का आगाज हो रहा हो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम किश्ती से बाहर आए और जमीन को देखा। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने ईमान वालों को बचा लिया। ईमान वाले लोग भी बाहर आए और सबने सिजदा किया। वो जानते थे कि ये सब अल्लाह की कुदरत का मौजिज़ा था। जब नई नस्ल की शुरुआत। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग बच्चे थे, इन्हीं से आगे इंसानों की नस्ल चली। इसीलिए हजरत नूह को दूसरा आदम भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कौम को दोबारा अल्लाह की इबादत की तालीम दी, लोगों को सच्चाई, इंसाफ और नेकी का रास्ता दिखाया। अल्लाह का वादा। अल्लाह ताली ने हजरत नूह से वादा फरमाया कि अब ऐसी तबाही पूरी दुनिया पर दोबारा नहीं आएगी जैसे इस कौम पर आई थी। ये अल्लाह की रहमत थी कि उसने इंसानों को एक और मौका दिया। दिल का दुख और सब्र। अगरचे हजरत नूह कामयाब हो गए थे मगर उनके दिल में अपने बेटे का गम था। उन्होंने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, मेरा बेटा भी मेरे घर वालों में से था। अल्लाह ताली ने फरमाया, वो तुम्हारे अहल में से नहीं, क्योंकि उसके अमाल अच्छे नहीं थे। ये सुनकर हजरत नूह को एहसास हुआ कि अल्लाह के नजदीक रिश्ता ईमान से होता है, खून से नहीं। तबलीग का सिलसिला जारी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने में गुजारी। उन्होंने सिखाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, सच बोलो, ज़ल्म से बचो, दूसरों के साथ इंसाफ करो। उनकी तालीमात ने आने वाली नस्लों को सीधा रास्ता दिखाया। हजरत नूह का मकाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया। वो औल वाल आज़म पैगंबरों में शामिल हैं, यानी वो नबी जिन्होंने बहुत सब्र किया। इनकी जिंदगी सब्र, इस्तिकामत और ईमान की बेहतरीन मिसाल है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं थी, बल्कि ये सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर कामिल यकीन की अजीम मिसाल थी।
उन्होंने अपनी कौम को सिर्फ एक दिन या एक साल नहीं बल्कि सदियों तक समझाया। वो हर तरीके से लोगों तक हक पहुंचाते, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी तन्हाई में, कभी मजमा में, लेकिन लोग ज़द में आ चुके थे। वे अपने बतों वुद, सुवा, यगूथ, याऊग, नसर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। शर्क का बढ़ता हुआ फितना वक्त के साथ साथ कौम का शर्क और भी बढ़ गया। लोग समझते थे कि यही बत उन्हें रिस्क देते हैं, इन्हें बचाते हैं। हजरत नूह बार बार कहते, ये सब तुम्हारे अपने बनाए हुए हैं, ना सुन सकते हैं ना मदद कर सकते हैं। मगर कौम के बड़े लोग अवाम को गमराह करते रहे। वो कहते, अपने माबूदों को हरगिज़ ना छोड़ना। थी कौम की सरकशी और गुरूर। कौम के अमीर और ताकतूर लोग गुरूर में डूब चुके थे। वो गरीब ईमान वालों को हकीर समझते थे। उन्होंने हजरत नूह से कहा, हम तुम पर ईमान कैसे लाएं जबकि तुम्हारे साथ तो कमजोर लोग हैं। यही वो लम्हा था जब सच और झूठ के दरमियान वाज़े फर्क हो गया। थी हजरत नूह की दर्द भरी दुआ। जब हर तरफ से इनकार और तकलीफ मिली तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक दर्द भरी दुआ की, या रब, जमीन पर एक भी काफिर को ना छोड़, क्योंकि अगर ये रह गए तो तेरे बंदों को गमराह करेंगे। ये दुआ इस वक्त की गई जब हर उम्मीद खत्म हो चुकी थी। फिर अल्लाह का फैसला। अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दुआ कबूल फरमाई और एक अजीम फैसला सादिर हुआ। अब अजाब आएगा, ऐसा अजाब जो पूरी कौम को खत्म कर देगा। ये कोई आम अजाब नहीं था, बल्कि एक ऐसा तूफान था जो तारीख में मिसाल बन गया। किश्ती की तैयारी की मजीद तफसील। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने किश्ती बनाना शुरू की। ये कश्ती आम कश्तियों जैसी नहीं थी, ये बहुत बड़ी थी, कई मंजिलों पर मुश्तमिल। ऊपर इंसान, दरमियान जानवर, नीचे सामान रखा गया। हर तख्ता, हर कील अल्लाह की हदायत से लगाया गया। ये एक मौजज़ा था कि एक नबी सहरा में किश्ती बना रहा था। टुली लोगों का मजाक। जब लोग गुजरते तो हंसते और कहते, नूह पागल हो गया है, खिश्की में किश्ती बना रहा है। हजरत नूह मुस्कुराकर जवाब देते, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। ये अल्फाज बाद में सच साबित हुए। अजाबों के आसार। फिर एक दिन अजीब निशानियां जाहिर होना शुरू हुई। जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े, आसमान पर सियाह बादल छा गए। ये वो लम्हा था जिसका वादा किया गया था। क़यामत जैसा मंजर। बारिश शुरू हुई, फिर तेज हुई, फिर तूफान बन गई। पानी हर तरफ से आने लगा। घर, दरख्त, पहाड़ सब डूबने लगे। लोग भागते रहे, चीखते रहे, मगर कहीं पनाह न मिली। वही लोग जो हंसते थे अब रो रहे थे। वही लोग जो इनकार करते थे अब मदद मांग रहे थे। मगर अब देर हो चुकी थी। अल्लाह का अजाब आ चुका था और कोई उसे रोक नहीं सकता था। कश्ती में ईमान वालों का हाल। कश्ती के अंदर ईमान वाले लोग अल्लाह को याद कर रहे थे। वो दुआ करते, तस्बीह पढ़ते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। बाहर तूफान था मगर अंदर सुकून था, क्योंकि वहां ईमान था। तूफान के बाद हिकमत। जब तूफान खत्म हुआ तो ये सिर्फ एक सजा नहीं थी, बल्कि एक सबक था पूरी इंसानियत के लिए। ये पैगाम था, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा इसका अंजाम यही होगा। गुरूर इंसान को तबाही की तरफ ले जाता है। मजीद वाकया सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियोस को लाइक करें।